आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अध्याय 4 के अगला टॉपिक्स पे बात करते हैं। भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश के बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं। पहले इससे पहले कि हाइलाइटर ले लिया जाए, है ना। चलिए देखिए, भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश ये है। तो भारत में जो बृहद का मतलब क्या, बड़ा बड़ा जो औद्योगिक प्रदेश हैं। कैसा बड़ा बड़ा, यानी भारत में बड़ा सा औद्योगिक प्रदेश कहने का मतलब ऐसा है जहाँ जिस क्षेत्र में बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए हैं, बहुत सारे उद्योग लगे हैं वहाँ पे, है ना। तो वैसे औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे और उसे ही औद्योगिक प्रदेश के नाम से कह दिया जाता है, बृहद औद्योगिक प्रदेश। जैसे मान लीजिए मुंबई बृहद औद्योगिक प्रदेश वाला क्षेत्र है, दिल्ली बृहद औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि दिल्ली के मेरठ क्षेत्र में भी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, है ना, गुजरात के अहमदाबाद, इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं और उसी को कह दिया गया क्या, बृहद औद्योगिक प्रदेश। बहुत यानी उद्योगों का बहुत ज़्यादा सघन फैलाव हो चुका है, यानी इतने बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं जो कि ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा उद्योग लगे हुए हैं, है ना। और कई उद्देश्य से लगे हैं, कई क्षेत्र में काम करने वाला उद्योग लगे हुए हैं। कोई एक काम वाला नहीं कि सिर्फ कपड़े का उद्योग नहीं, पूरे क्षेत्र कई सेक्टर में काम करने वाला उद्योग लगे हुए हैं। आइए देखते हैं इसके आगे डिटेल क्या है। औद्योगिक विकास की विशेषता होती है, कह रहा है कि औद्योगिक विकास की विशेषता होती है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं, कहने का मतलब कह रहा है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं तो कई अन्य उद्योग भी वहीं आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ मार्केट अच्छा है। क्योंकि एक कंपनी, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ए नामक जगह है, ठीक है। बात इसको समझिए कि औद्योगिक विकास की विशेषता एक होती है, यानी विशेषता क्या होती है, तो विशेषता ये होती है कि यदि यहाँ पे एक लगा, क्या उद्योग लगा, ठीक है। ए नामक स्थान पर एक उद्योग लगा, यानी एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हुए। जैसे मान लो यहाँ पे कपड़े का उद्योग लग गया, ठीक है। उसके बाद सीमेंट उद्योग लग गया और ये उद्योग बहुत तीव्र गति से विकास करने लगे। क्यों विकास करने लगे? क्योंकि ये उद्योग द्वारा जितनी वस्तु उत्पादन किए जाते हैं इनकी मांग बढ़ रही है मार्केट में, है ना। अब जब मार्केट में मांग बढ़ेगा तो ये वस्तु का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा देंगे और वस्तु का उत्पादन जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इनका प्रॉफिट होगा और ये इतने ज़्यादा इनका विकास भी होता चला जाएगा। तो लोग जो इस शहर वाले हैं ये लोग देख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ उद्योगों का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, अर्थात मार्केट वहाँ का बहुत अच्छा है। तो अब ये गांव वाले लोग यानी ये शहर वाले लोग भी क्या करेंगे, यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे। मान लीजिए ये स्टील इस्पात संयंत्र लगा दिया, ये इसी शहर से 4 उद्योगपति गए और ये अलग उद्योग लगा दिया, ये है ना, ये अलग उद्योग, ये अलग उद्योग, ये अलग उद्योग। जैसे ये मान लीजिए मोटरसाइकिल से संबंधित, है ना, ये गया और ये सीमेंट से संबंधित, अच्छा सीमेंट से संबंधित तो पहले से है, ये ट्रेन से संबंधित काम करने वाला उसका बोगी बनाने वाला उद्योग, अन्य अन्य और बहुत सारे उद्योग ऐसे लगते चले गए। जैसे इंजीनियरिंग सामान, मोबाइल से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, मतलब बहुत सारे। जैसे कागज मिल हो गया, कागज उद्योग लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब आ करके अन्य शहर वाले लोग और यहाँ उद्योग धीरे धीरे स्थापित कर दिया और ये जो शहर था ये इसमें इतने ज़्यादा उद्योग लग गए बहुत बड़े बड़े कि अब ये ऐसा लगने लगा कि औद्योगिक शहर हो गया और इसी औद्योगिक शहर को क्या कह दिया गया, औद्योगिक प्रदेश। और अगर यहाँ के उद्योग कैसे लगे हैं, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा, अगर बड़ा बड़ा है तो बृहद औद्योगिक प्रदेश,
बात अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उद्योग का क्षेत्र बड़ा होता चला जाता है ना। चलिए आगे है वहाँ आवश्यक सुविधाएं जैसे कुशल श्रमिक, काम करने वाला व्यक्ति कुशल हो, जानकार हो, उस काम को कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम सीमेंट उद्योग खोले हैं तो सीमेंट उद्योग में वो जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कुशल है कि वो सीमेंट उद्योग में वो काम कर सकता है ना, वो जानता है उस चीज़ को। तो वैसे श्रमिक चाहिए, परिवहन का साधन होना चाहिए। मान लीजिए सीमेंट यहाँ पे तैयार हो रहा है तो सीमेंट को मान लीजिए अब ए नामक स्थान पर सीमेंट तैयार हो रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ बी सी डी ये सब हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए वाला गाड़ी, ऐसा ये गाड़ी चाहिए तभी तो आएगा ना माल, है कि नहीं। जो यहाँ से सीमेंट लोड होगा जा करके ये मार्केट में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मार्केट तक पहुँचाने के लिए परिवहन के साधन ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना। मशीन के पुर्जे, मशीन के जो पुर्जे हैं, जो टूल्स हैं, है ना, औजार हैं, वो अच्छे होने चाहिए। व्यापार का संबंध आदि उपलब्ध हो जाते हैं, यानी व्यापार का प्रबंध आदि उपलब्ध हो जाते हैं। व्यापार का प्रबंध अच्छे होने चाहिए, है ना। यही कारण है भाई, व्यापार नहीं रहेंगे, खरीदने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे तो क्या वस्तु बिकेगा, नहीं। यही कारण है कि औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैलता जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए ये औद्योगिक नगर इतना बड़ा है, लेकिन जब इसमें उद्योग और लगते जा रहे हैं तो ये क्या होगा, अब इसका एरिया, ये गांव एरिया को भी इसमें समेटेगा और ये इसका फैलाव इधर भी होता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ जितने ये इसमें विकास कर लिया, अब यहाँ जगह ही नहीं है तो जगह नहीं है तो इधर जाएगा ना, जहाँ जहाँ जगह होगा उधर फैलेगा, है कि नहीं। तो ऐसे फैलाया जाता है कोई शहर या गांव, ठीक है। इस तरह से समझ गए। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखिए, उनके आसपास के नगर में भी कई उद्योग पनपने लगते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे पनपने लगते हैं आसपास के क्षेत्र में। अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो उसके बगल वाला पड़ोसी क्षेत्र में वो अपना उद्योग स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है ना। साथ ही सरकार की नीति भी इसे विकसित करने में सहयोग देने लगती है और सरकार भी अपना सहयोग देने लगता है कि नहीं, उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए और इनका विकास होगा तो हमारे जिस प्रदेश में ये उद्योग विकास होगा वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ उस उद्योग में जाकर के काम करेंगे, ठीक है। तो सरकार का यही उद्देश्य होता है कि भाई हमारा जनता का कल्याण हो, ठीक है। चलिए आगे, जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। क्या ध्यान रखिए कि जब कई प्रकार के उद्योगों का, एक ही प्रकार का उद्योग नहीं, कई प्रकार का उद्योग, टेबल बनाने वाला उद्योग अलग हो गया, पंखे बनाने वाला उद्योग अलग हो गया, कूलर तैयार करने वाला उद्योग अलग हो गया, है ना, और स्टेशनरी से संबंधित अलग उद्योग हो गया, कागज उद्योग अलग हो गया, घड़ी उद्योग अलग हो गया, है ना, कपड़े का उद्योग अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, ये सब का उद्योग अलग अलग लगेंगे, है ना। तो जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से, यानी जिस स्थान पर हुआ स्थानीय रूप से, जैसे मुंबई, तो स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को ध्यान में रखकर, मतलब ये ऐसा काम किया जाए जो कि उस स्थानीय रूप को ध्यान में रख करके और वहाँ इसकी मांग है, ठीक है। तो स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से इसका विकास किया जाता है, ठीक है।
तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। भारत में निम्नांकित औद्योगिक प्रदेश हैं। वो कौन कौन औद्योगिक प्रदेश हैं भारत में जो बृहद औद्योगिक प्रदेश हैं, वो नाम देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये औद्योगिक प्रदेश का टॉपिक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, जिसमें सिर्फ प्रदेश लिखा हुआ है, अर्थात इसमें आप जोड़ सकते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। पहला हो गया, कहाँ होगा ये, मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद दूसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद तीसरा है बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, कर्नाटका में है। उसके बाद गुजरात औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, झारखंड बिहार है ना। उसके बाद विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, दिल्ली में। और कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश केरला में है। ठीक है, तो ये 8 औद्योगिक प्रदेश है और ये आठों का आठों नाम आपको एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। पहला है क्या, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद हुगली औद्योगिक प्रदेश, फिर बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। आइए अब हम लोग इससे क्या करें, अब ये जितने आठों का आठों नाम है उसको पहले मैप में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, ताकि आपको ये मैप में उसका दिखे कि ये किधर है। ये देखिए मैप दिख गया आपको। अब हम लोग देखते हैं, पहले ये यहाँ 8 है, ठीक है, तो ये देखिए ये 8 आपको नाम दिख गया होगा, है ना। तो अब ये देखिए पहला क्या है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, कहाँ है ये, उसको देख लेते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे ताकि ये आपका कंफर्म हो जाए। ये पहला नंबर दिख रहा है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है। भारत का नक्शा अगर आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे ये महाराष्ट्र है। पिंपरी लिखा हुआ क्षेत्र जो दिख रहा है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो पहला नंबर है, कौन, ये पहला नंबर, नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, ये नंबर 1 दिख रहा है। ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग आपको नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है। ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये लो हाईलाइट हो गया, दिख रहा है। अब इसको मैं जोड़ दूँ यहाँ, ये देखिए कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश दिख गया। ये वाला बेल्ट आपको मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। इधर अरब सागर की तट से लगा हुआ है, और इधर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, उधर गुजरात राज्य से भी ये टच किया हुआ है, ठीक है। ये है आपका मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, जो भारत का सबसे पहले कपड़ा का मिल यहीं पे 1854 के आसपास लगा हुआ था। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद अगला अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। अब अपना पहले यहाँ देख लीजिए, ये देखिए दूसरा नंबर कहाँ है, दूसरा नंबर ये वाला है दूसरा नंबर, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, हुगली औद्योगिक प्रदेश नंबर 2, हुगली पश्चिम बंगाल में। चलते हैं, ये दिख रहा है आपको नंबर 2, ये है नंबर 2 हुगली औद्योगिक प्रदेश। कहाँ है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, है ना। ये इधर बांग्लादेश से नज़दीक में है, इधर उड़ीसा का नज़दीक है, इधर झारखंड और बिहार का नज़दीकी क्षेत्र है ना। यहाँ पे आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे भी उद्योग लगे हुए हैं, बहुत सारे सामान इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी तैयार किए जाते हैं, है ना। उसके बाद आइए, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश आपको दिख गया होगा, कहाँ पे है, ये देखिए पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आइए, बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, तीसरा नंबर का औद्योगिक प्रदेश ये जो है आपका, ये बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश
ये देखिए आपको कर्नाटक और तमिलनाडु में ऐसे फैले हुए औद्योगिक प्रदेश को बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। बेंगलुरु, तमिलनाडु, कर्नाटका औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको दिख गया। अब हम लोग तीसरा हो गया, अब चौथे पर चलते हैं। वो चौथा क्या है? गुजरात औद्योगिक प्रदेश। और गुजरात औद्योगिक प्रदेश को देखते हैं, ये कहाँ होगा? गुजरात राज्य में। ये देखिए ये वाला भाग, ये आपका मैं दिखा दूं थोड़ा सा, ये दिख गया गुजरात। ये गुजरात वाला बेल्ट है, देखिए पूरा, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा ये गुजरात का एरिया है। ये पूरा गुजरात राज्य है, ये सब है ना। तो यहाँ पे ये अहमदाबाद वगैरह जो एरिया है, ये सूरत वगैरह से लगा हुआ, ये आपका चौथा गुजरात औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, ये आपको दिख गया कहाँ है? गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ये लोकेशन आपको देखने चाहिए, और ये लोकेशन में मैप में इसका पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र दर्शा करके और नाम सहित मुझे आप लोग जो है इसको व्हाट्सएप करोगे, है ना। चलिए अब हम लोग पांचवा देखते हैं। किसको? पांचवा, छोटा नागपुर। क्या? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है आपका। ये देख लीजिए, ये पांचवा नंबर, छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश। अब आइए हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर कहाँ है। आपको मैं बताया था ये वाला जो यहाँ पांचवा नंबर है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड और बिहार में फैला हुआ ये आपका छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, ये दिख गया आपको। अगला चलिए अब हम लोग छठवां देखने हैं, विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। ये विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? ये छठवां नंबर आपको दिख रहा होगा। आपको छोटा सा है इसलिए इसको और बढ़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख गया? ये है आपका छठवां नंबर औद्योगिक प्रदेश, ये वाला भाग दिख गया। और ये है आपका विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला भाग अब हम लोग चलते हैं, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ये है आपका सातवां नंबर। अब उसको भी दिखा दिया जाए कहाँ पे है ना, देखना ही चाहिए। ये देखिए, ये इतना बड़ा सा एरिया करके मैं दिखाता हूँ, वो कहाँ है ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये 7 नंबर, ये फैला हुआ ये गुड़गांव दिल्ली का क्षेत्र है। ठीक है, ये 7वां नंबर है। ठीक है, ये आपका गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है। चलिए अब आगे हम लोग देखें 8वां नंबर को बड़ा सा करके देख लीजिए। ये है आपका 8वां नंबर, ये वाला कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। आइए देखते हैं, ये इसको और बड़ा सा करके दिखा दूं मैं आपको। ये 8वां नंबर दिख गया, सॉरी कहाँ बटन चिप गया, ये दिख गया 8वां नंबर। ये है हमारा कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो टोटल का टोटल औद्योगिक प्रदेश आपको दिख गया होगा मैप में। और इसको अब आप करिएगा क्या, पूरे जितना औद्योगिक प्रदेश 8वां औद्योगिक प्रदेश हैं, उस 8वां औद्योगिक प्रदेश को ये स्थान पर दर्शा करके मैप अच्छे से क्लियरिटी से बना करके सुंदर मैप और व्हाट्सएप करिए। मैं इसको देखूंगा कितने लोग सही बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेशों को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है।